ठीक है। आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस द कंपनी और हमारा जो विजन है या हम जो काम कर रहे हैं। हम लोग कंपनी लूप इज अ कंपनी जिसके अंडर ये वेबिनार अरेंज हो रहा है और इट्स अ सोशल एंटरप्राइज जिसमें हमारा मेन मकसद सोशल कॉजेस पे और सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशंस पे काम करना है। हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेटेड कंपनी नहीं है। हम लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे काम करते हैं इन द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इट्स अ सोशल एंटरप्राइज। और जब ये सोशल एंटरप्राइज है तो उसमें हमने हमने क्योंकि स्टार्ट से वी आर अ कंपनी जो कि डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करती है। तो उसमें हमने जिन डोमेन्स पे काम किया उसमें जब हम टारगेटेड डोमेन सिलेक्ट की हमने ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी या गैप है वो पाकिस्तानी सोर्सिंग है। बहुत से मतलब हमारा चाइना से सोर्सिंग करने में स्पेशली अगर हम बल्क सोर्सिंग करते हैं या ब्रांड डेवलपमेंट करते हैं तो चाइना सोर्सिंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर अ नॉर्मल पर्सन, स्पेशली इन द टाइम जब हमारा डॉलर रेट बहुत ऊपर है। हम लोग रुपीज में कमाते हैं तो डॉलर में खर्च करना इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो ये चीज हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाती है। तो उसमें ये है कि हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को देखा और देन हम लोगों ने पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए वर्किंग स्टार्ट की। नाउ वी आर इन द मार्केट टू हेल्प ई कॉमर्स सेलर्स के कैसे पाकिस्तान से सोर्सिंग कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे हम मैन्युफैक्चरर्स को भी एजुकेट करने की कोशिश करें बिकॉज एक बहुत बड़ा गैप है। हमारा मैन्युफैक्चरर्स एजुकेटेड नहीं है, इतना एजुकेटेड नहीं है कि बहुत डिजिटाइज नहीं है। और अगर है भी तो उनकी प्रोडक्ट लाइन इतनी फॉर्म्ड नहीं है कि हम डायरेक्ट उनको कनेक्ट करा सकें ई कॉमर्स सेलर्स के साथ। तो वो रेशियो कम है लेकिन हम उनको भी एजुकेट कर रहे हैं और फ्रंट पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ई कॉमर्स सेलर्स को या ई कॉमर्स पर काम करने वालों को कनेक्ट कराया जाए पाकिस्तान इंडस्ट्री या मेच्योर मैन्युफैक्चरर्स के साथ एटलीस्ट किसी लेवल पर हमारे मुल्क को फायदा हो सके। तो इस मकसद के लिए वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क, वी हैव केस स्टडीज एंड वी हैव नाउ द कंप्लीट डाटा कि हम लोग जो है मैन्युफैक्चरर्स को भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें एंड हम लोग जो है ई कॉमर्स सेलर्स को भी फैसिलिटेट करें कि कैसे वो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर सकते हैं और हम उनको क्या हेल्प कर सकते हैं। अब हम इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। इसी हवाले से हम अपने मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प करने के लिए हम लोगों ने B2B और B2C प्लेटफॉर्म्स पे एजुकेट करना शुरू किया है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट की जहाँ बात आती है B2C में बहुत सारे चैनल्स हैं जिसपे वर्किंग की हो रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, उससे भी एजुकेट कर रहे हैं। रिसेंटली अभी हमने अमेजोन के ऊपर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है वो डिजाइन करके पूरे का पूरा हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। दिस कोर्स इज स्पेशली डिजाइन विद मोर फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट कि कैसे जो है ना पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोसेस पे काम करना है और कैसे पाकिस्तान ई कॉमर्स सेलर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है इन बाहर की कंट्रीज में पाकिस्तान से प्रोडक्ट बनवा के कैसे वो कामयाबी से सेल कर सकते हैं या कैसे उसमें इनोवेटिव आइडियाज ऐड कर सकते हैं या इन शॉर्ट कि कैसे किसी स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में पाकिस्तानी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी कैसे आपने ब्रांड और प्रोडक्ट पोजिशनिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो B2C का एरिया है वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं जिसमें अमेजोन ईबे बोथ हम लोग कवर कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि बड़े लेवल पे आ जाता है जो सेकंड स्टेज पे आएगा वो लोग जो डायरेक्ट उस पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो थ्रू स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं तो उनके लिए ईबे अमेजोन एंड देन B2B एक ट्रैक है। ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर है जो लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट को जानना चाहते हैं लर्न करना चाहते हैं तो उनको भी हम साथ लेके चल रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म जो B2B को लेकर है दैट इज अलीबाबा, क्योंकि अलीबाबा के साथ रिसेंटली हमने कोलैबोरेशन की है जस्ट टू एजुकेट आवर मैन्युफैक्चरर्स और हमारे जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं उनको भी हम गाइड कर सकें कि ई अलीबाबा से वो यूज करते हुए आपने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को कैसे फायदा देना है। क्योंकि पहले हमारी जितना लोग हैं उनको एजुकेट भी यही किया जा रहा है
कि आप चाइना से सोर्सिंग करें तो पैसा आप चाइना भेज रहे हो, हमारे मुल्क को फायदा नहीं हो रहा। तो इन द एंड हमें अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए काम करना है। तो ये कोलैबोरेशन जो है वो एक्चुअली आप लोगों को गाइड करेगी कि कैसे हमने अली बाबा को यूज करके अपनी इंडस्ट्री को फायदा देना है और अपने लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव एक्सपोर्ट सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो हम आप आज का जो मेन टॉपिक है वो आपको इजी वे बताने हैं, मतलब एक इजी स्टेप्स आपको बताने हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप ये समझ सकें कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या हैं, तो ताकि आप उसको माइंड में रखते हुए आगे उसको तरीके से काम कर सकें। तो ये सारा हमारा एक ओवरव्यू था। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा मुबीना आप इसको कंटिन्यू करो और एक्सपोर्ट को जनरल डिफाइन करके देन हम इसके प्रॉपर क्वेश्चंस पे आते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, थैंक यू फायजा। एक्सपोर्ट का जो लास्ट सेशन था हमारा उसके ऊपर डिटेल जो वेबिनार था वो हुआ था, बट मैं आज दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि एक्सपोर्ट क्या होती है। बेसिकली हम अपने मुल्क से, जहाँ पर आप रह रहे होते हैं, वहां से दूसरे बैरूने मुल्क जो है अपनी अपनी कंट्री की पैदा की हुई चीजें हैं या मैन्युफैक्चर की हुई चीजें हैं, उसे बैरूने मुल्क भेजना और उनके एवज, उनके रिगार्ड में जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे वो आपका अपने मुल्क में वापस लाना। ठीक है, थ्रू प्रॉपर चैनल्स, दिस इज एक्सपोर्ट बेसिकली। ठीक है, सादा अल्फाज में हम इसको एक्सपोर्ट कहते हैं, या दरामदाद अगर आप लोगों ने उर्दू में सुना है तो हम उस तरह से इस को लेकर चलते हैं। अब एक्सपोर्ट में हमने लास्ट सेशन में बात की थी बहुत ही डिटेल में कि एक्सपोर्ट किन किन तरीकों से हो सकती है, किन किन कैटेगरीज में हो सकती है। बहुत सारे क्वेश्चन से हमारे कि हम बहुत फास्ट लर्निंग वाला या फास्ट इजी वे में कौन सी एक्सपोर्ट हो सकती है कैटेगरी वाइज, तो वो भी हमने डिस्कस किया था, बट ये आगे डिटेल में फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमने लास्ट में बात की थी कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। हमें चाहिए था एनटीएन, हमें रजिस्ट्रेशन करनी थी अपनी कंपनी की, हमें सेल्स टैक्स रजिस्टर करना था। ये सारे जनरली मैंने पॉइंट्स लास्ट में डिस्कस किए थे, आज भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। हमारे पास कंपनी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान में सेल्स टैक्स होना बहुत जरूरी है, आपका कंपनी का बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर वे में बिजनेस का ईमेल होना बहुत जरूरी है, आपके पास वीबॉक में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वीबॉक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो लोग जो लास्ट सेशन में थे उनको भी काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद वीबॉक के बाद हमने बात की थी कि हमारा रिटर्न वापस मनी कैसे आता है, हमने उसके ऊपर थोड़ी बहुत जनरल डिस्कशन की थी। आज फायजा अगर मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ, अगर आपने अलाउ किया हुआ तो आप कर सकती हैं, यू आर होस्ट। ठीक है, थैंक यू। मुझे कंफर्म कीजिएगा कि अगर मेरी स्लाइड्स आपको शेयर हो रही है। यस, शेयर हो रही है। यस मुबीना, हम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, कि एक्सपोर्ट के लिए एज अ पाकिस्तानी हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। ठीक है, किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की टाइप्स होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। वीबॉक सिस्टम जिसके बारे में हमने लास्ट वेबिनार में बात की थी वो क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आज जानेंगे, हम उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और इस साल हमारे लिए पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट को करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ एक और शीट जो कि लास्ट में वेबिनार में मैंने शेयर नहीं कर सकी, मैं आज कर देती हूँ। एक सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, ये विजिबल है आपको? जी जी विजिबल है। अच्छा, ये बेसिक चीजें थी जो हमने डिस्कस की थी। पहली तो चीज ये थी एनटीएन नंबर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये एनटीएन नंबर हमें कब रिसीव होता है, जब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आता है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। जब हम एनटीएन डिफाइन कर लेते हैं, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें एनटीएन प्रोवाइड कर देती है, वो सेल्स टैक्स के लिए फिर हम उसके ऊपर जाते हैं। फर्स्ट थर्ड चीज आ गई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना। हमने बात की थी लास्ट टाइम, चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है हमें इसके लिए, तो हमने वो चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाई, हमें बाकायदा तौर पर लाइसेंस जारी हुआ कि हम पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास आता है कमर्शियल इनवॉइसिंग। जो भी प्रोडक्ट आपने अपने पाकिस्तान के इनवॉइसेस का होना बहुत जरूरी है। एज अपने कंपनी के लेटर हेड के ऊपर, उसके बाद आ जाते हैं बिल ऑफ लैंडिंग या एयरवे। जो एक्सपोर्ट का कोर्स है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। किसी कंपनी को शिप करते हैं बाहर, तो दिस इज बिलोंग टू शिपिंग लॉजिस्टिक्स है। जब आपकी एक्सपोर्ट सी पोर्ट से जाती है, मान होते हैं, वो आपको आपके पैकेज आ जाता है जी, रहा है। ठीक है, उसके अंदर कितने बॉक्स, ये एक पूरे करवाते हैं कस्टम डिपार्टमेंट। ये देखने में बहुत लंबी लॉन्ग लिस्ट है, लेकिन मुबीना प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन को है थोड़ा सा चेक सर्टिफिकेट ऑफ करें, ओरिजिन। आपकी आवाज बहुत रुक रही है। अभी थोड़ी सी ठीक स्टेबल हुई है, जब बोल रहे थे तो वो बहुत ही रुक रही थी। ठीक है, मैं तो थोड़ी दोबारा सी से बताती हूँ, अगर तो आप लोगों को समझ आवाज आ रही है मेरी। बिल ऑफ लैंडिंग से आप आगे थोड़ा सा और गो थ्रू करो, क्योंकि ठीक है, पीछे बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन थी। बिल ऑफ लैंडिंग बेसिकली वो होती है कि जो हम शिपिंग कैरियर के थ्रू जो भी हमें इनवॉइस जनरेट होती है, वो एयरपोर्ट हो वो सी पोर्ट हो, वो हमें हमारी पैकेजिंग या शिपमेंट के अकॉर्डिंग एक इनवॉइस काइंड ऑफ थिंग बना के देते हैं। ठीक है, दिया बिल ऑफ लैंडिंग। उसके बाद आती है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो ले सकता है। इंस्ट्रक्शंस, पैकेजेस के बॉक्सेस, वेट, वॉल्यूम भी उस प्रोडक्ट का होगा, वो पैकिंग लिस्ट एक बनती है, उसके ऊपर डिफाइन किया जाता है। क्योंकि जहां पर से भी आपने एक्सपोर्ट करना है, उन्हें कंप्लीट एंड जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि सेडान में है तो आपकी प्रोडक्ट अगर पाकिस्तान में बन रही है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान का होगा। अगर आप यूके में कर रहे हैं या यूएस में कर रहे हैं, जहां भी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई, ये सर्टिफिकेट ऑफ है आपकी वो वॉइस काफी ब्रेक कर रही है, चैम्बर्स के प्लीज एक थ्रू दफा जो अपना है इंटरनेट चेक कर वो लें। रिसीव कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में है मुबीना आपकी वॉइस बहुत रुक रही है, योर इंटरनेट तो आप बाकी इशू आई थिंक। कस्टमाइजेशन करते हैं। अब क्लियर है आपको आवाज? भी बहुत ज्यादा है तो फिलहाल तो क्लियर है, लेकिन जब आप बोलती हो तो फिर प्रॉब्लम आ रही है। अब आवाज क्लियर है? फिलहाल तो क्लियर है। हाँ, फॉर्म ठीक है, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जो है इसका जब मुबीना लिसन 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 हमारे मुबीना प्रोडक्ट को रिलीज एयरपोर्ट से मुबीना जी जी दिस प्रॉब्लम इज फेयर कि चीज की समझ नहीं आ रही है।
अच्छा बाकी ऐसा करो कि अपना इंटरनेट को ना इसको रीस्टार्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। मैं भी समझ नहीं पा रही। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू। ठीक है बिल्कुल मैं करती हूँ। अभी ऑफलाइन जाओगी या अब मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसलिए चेंज कर रही हूँ इंटरनेट। या प्लीज, मे बी बिकॉज कुछ मुझे बहुत प्रॉब्लम है। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स गाइस, इसका मेरा सेट हो जाए ताकि आवाज क्लियर हो जाए। पाकिस्तान में रह के इंटरनेट के इस तरह के इश्यूज, इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। जब तक मुबीना हमें दोबारा ज्वाइन करती हैं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, ठीक है। और मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोगों को ना बहुत डिटेल में ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशंस क्या चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, और प्रोसेस क्या है, और उन डॉक्यूमेंटेशंस को हम इजीली कैसे मैनेज कर सकते हैं एक्सपोर्ट को पाकिस्तान से स्टार्ट करने के लिए। जब तक मुबीना दोबारा ज्वाइन करती हैं, अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर सकते हैं। एंड यू कैन आल्सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उस्मान, you are the person with the camera on, and I really appreciate it because people are always avoid to open the camera. So I would like to have you with your introduction, please, Usman. Can you listen me, Mr. Usman? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं बहुत ऊंचा बोल रही हूँ। I will लेकिन try my आवाज best to. Okay, okay. आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद फिर मुबीना ज्वाइन कर लेगी। यू विल गेट आइडिया, बट गिव मी द योर इंट्रोडक्शन एज वेल, योर प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। वेट अ मिनट। मैं एक वेबिनार में हूँ। I just tell you in a 10 or 15 second. ओके ओके। ठीक है, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरा कंफर्म करना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज क्लियर है आपकी। हाँ ओके आ रही है मुझे। ओके, ठीक है। अहमद, अच्छा, मैं आपको उस्मान का मेरी आवाज आ रही इंट्रोडक्शन है? एक्चुअली लेना चाह रही थी। उनका इंट्रोडक्शन लेके फिर आगे चलते हैं। ठीक है बिल्कुल। उस्मान अपना इंट्रोडक्शन दे दे मुबीना, फिर तब तक आप, मैं आपको होस्ट करती हूँ, आप ना स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, can you please enable the screen sharing please? हाँ, यू कैन स्टार्ट नाउ। मुबीना, आप स्टार्ट कर सकती हो स्क्रीन। जी जी, एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपना फोल्डर ऑन कर लूँ।
मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा आपको नजर आया? हाँ मुबीना नजर आ रहा है, ठीक है आप ज्वाइन करो। उस्मान जब वापस आएंगे तो उनका इंट्रोडक्शन ले लेंगे, बल्कि वो आ ही गए हैं। ठीक है। उस्मान नाउ प्लीज कंफर्म मी कि आपको मेरी आवाज आ रही है, और मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाह रही थी, योर प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। आपका माइक म्यूट है उस्मान। जी जी, अब आपका अब माइक। आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। मैं, अगर आप एजुकेशन वाइज कहें तो मैंने, मेरी जो कॉलेज एजुकेशन है, मैंने एमकॉम किया हुआ है फ्रॉम हैले कॉलेज। और आप लेकिन मेरा बिजनेस में जो क्या कर रहे मेरा हैं? इंटरेस्ट रहा है वो हेल्थ एंड फिटनेस की फील्ड की तरफ रहा है। हाँ वो नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू एक्चुअली जी जी। व्हाट यू डू। हाँ जी, अभी मेरी इधर इकबाल टाउन लाहौर में शॉप है फूड सप्लीमेंट्स की और जिम अपैरल्स की। अच्छा, जी, जिम इसके अलावा अपैरल्स मैं कैसे जा रहा है? बिजनेस, अभी ऑफलाइन बिजनेस तो इतना बेहतर नहीं है, लेकिन अब इसको ऑनलाइन की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें मैंने अभी अपना पेज बना लिया है फेसबुक पे, इंस्टा पे, फिटनेस वन के नाम से। ठीक है, दैट्स रियली वेरी गुड, बिकॉज यू नो कि आई एम आल्सो इंटरेस्टेड टू लॉन्च दिस टाइप ऑफ ब्रांड, तो मे बी मुझे आपकी बिल्कुल हेल्प चाहिए होगी। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है, सियालकोट से करा रहे हैं? उस्मान आप मैन्युफैक्चरिंग सियालकोट से करा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा आप मैन्युफैक्चरिंग सियालकोट से करवा रहे हैं? अब मैंने कुछ आइटम सियालकोट से मैन्युफैक्चर करवाए हैं, और उन्हीं आइटम्स के बारे में कल जब आप लाइव आई थी तो मैंने बात भी की थी। हम्म, ठीक है उस्मान, आई वुड लाइक टू डिस्कस मोर अबाउट इट आफ्टर दिस सेशन। आप मुझे जरूर टेक्स्ट कीजिएगा, मैं जी आपके साथ डिटेल में कुछ चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ। अच्छा बीना, आप कंटिन्यू करो, ठीक है, और फिर अगर आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो फिर हम लास्ट में ले लेंगे, ठीक है? चलिए मुबीना। आई थिंक हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे थे। अगर तो मुझे कंफर्म कर देंगे आप। यस यस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बाकी हम बाद में रिपीट कर देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की बात हम कर रहे थे लास्ट टाइम कि जिस भी कंट्री में जहां पर भी आप अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहां की चैम्बर या वहां की जो गवर्नमेंट से जो है वो आप परमिशन जितनी भी लेते हैं, वो ये चीज डिटरमिन करती है कि आपका ओरिजिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान की है। इधर आप अगर यूएसए से कर रहे हैं तो वो यूएसए का ओरिजिन देंगे, अगर यूके से कर रहे हैं तो यूके का ओरिजिन देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट जो आपने मैन्युफैक्चर की है वो कितने वर्थ की है, क्या प्राइसिंग है, किस हिसाब से वहां सेल होगी, इंफॉर्मेशन जो है आप कस्टम को बताते हैं और कस्टम उस चीज को वेरीफाई करता है। वो वेरीफाई करने के बाद जो है वो आपको क्लियरेंस देता है कि आप अपलोड करवा लें अपनी शिपमेंट को। ठीक है, इसको या तो हम गुड्स डिक्लेरेशन भी कहते हैं या इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, इन केस ऑफ इंपोर्ट करवा रहे हैं या एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। ये बेसिक वो चीजें हैं इंपॉर्टेंट जिनके बगैर, एक भी चीज के बगैर आपकी एक्सपोर्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड है कि आप पाकिस्तान से लीगल वे में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन सारी चीजों के होते हुए। ठीक है, अब मैं बैक टू द स्लाइड्स में वीवो के बारे में आज डिस्कशन करना चाह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये वो सिस्टम है जिसके बारे में भी बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, एंड आई तो थिंक मैं इसको इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि वीबॉक्स एक्चुअली आप लोगों के एक्सपोर्ट के सिस्टम को ऑनलाइन समझना, यानी ये सारा सिस्टम आप, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मूवीना, तो वीबॉक्स इज फैसिलिटी जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है मेरा ख्याल में, कि आप ऑनलाइन ये सारी डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर सके, राइट? अच्छा, वीवो का जनरल इंट्रोडक्शन मैं कुछ ऐसा दूंगी। सेंटर में आप हैं, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है।
उसके साथ आता है FBR, ठीक है, लिंक होते हैं, ये 3 चीजें लिंक होती हैं आपस में। एक हो गया आप मैन्युफैक्चर, एक हो गए आपका FBR मींस कि वो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपका सेल्स टैक्स, व्हाटएवर दैट इंक्लूड्स इन द टैक्स सेक्शन, ठीक है। थर्ड आता है जी आपका कस्टम क्लियरेंस, कस्टम्स के साथ डील करना। ये तीनों को गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर के अंदर अलाउ कर दिया है कि आप अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एक मैन्युफैक्चरर अगर FBR से लिंक कर देते हैं, FBR को कस्टम से लिंक कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मेरा टैक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ जी मेरी ये एक्सपोर्ट जो है ये शिप हो जाए UK में, US में, तो क्या होगा, कस्टम उस चीज को जान लेगा कि ये पर्सन ऑलरेडी टैक्स फाइलर है और टैक्स क्लियर नहीं है, या इसकी ये रेपुटेशन है ऑन द मार्केट, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज को डिनाइल कर देगा, आपके हक में ये चीज बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तीनों सिस्टम लिंक कर गए। वो तीनों सिस्टम जो लिंक कर गए हैं उनके पास हर तरह की आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। वो सिस्टम का नाम है वीबो, ठीक है। यानी वीबो कि के आप बारे में प्रॉपर एक ट्रैकिंग सिस्टम में आ गए हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी चीज पर्सन इजीली बंदा बाहर भिजवा दे, वो कंपनी ओनर नहीं है, या कुछ लोग कोरियर के थ्रू भी चीजों को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एक्सपोर्ट का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एक या दो प्रोडक्ट को बाहर भेजते हैं, तो वो एक या दो ऑर्डर होता है और उसके लिए कोई खास जरूरत नहीं होती कि आप आपकी हर चीज डॉक्यूमेंटेड हो या आपकी हर चीज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आए। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, B2B करते हैं, और आप डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं विद क्लाइंट्स, एंड यू आर मैन्युफैक्चरर एंड यू आर डीलिंग विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन, और आपकी जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आप सेल्स टैक्स आप पे लागू होता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो है, तो उस सिनेरियो में आपने, अगर आप यहाँ से कोई चीज बाहर भेजते हैं, तो इन शॉर्ट वो हर चीज को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आना जरूरी है। तो ये लीगली आपका राइट है, सॉरी आपकी ड्यूटी है टू परफॉर्म दैट ऑल ड्यूटीज। क्योंकि अगर आप यहाँ से भेज भी देंगे तो हो सकता है आगे से खुदा ना खास्ता कोई मसला बन जाए, क्योंकि आपकी अगर यहाँ पर चीजें डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर नहीं है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड में नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको परमिट नहीं दिया, तो ये सारी चीजें आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते। नो, नेक्स्ट, ठीक है। इन डॉक्यूमेंटेशन के वो जो डॉक्यूमेंटेशन का आज डिस्कस किया था हमने, उसके अंदर एक ई फॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन को भी मैं मेंशन करूंगी। आई थिंक वो स्किप हो गया मेरे से, लिखा नहीं गया। ई फॉर्म बेसिकली होता है एक्सपोर्ट फॉर्म, और ये आपको बैंक्स प्रोवाइड करती हैं, ये स्टेट बैंक की तरफ से आता है, ठीक है। ये आपकी पेमेंट का एक गेटवे होता है काइंड ऑफ, ठीक है। जितनी आप एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसके एवज में जितनी अमाउंट स्टेट बैंक के पास आएगी, वो उसको उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपोर्ट फॉर्म बनाएगा, ठीक है। तो ये जनरल सा मैं आपको ई फॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दूँ। अब जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की हमने बात कर ली, पैकिंग लिस्ट हो गई, वॉइसिंग हो गई, बिल ऑफ लैंडिंग हो गई, ओरिजिन हो गया, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। अच्छा, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको मैंने शायद ऐड नहीं किया, बट वो प्री रिक्विजिट्स हैं जो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इंश्योरेंस जो है वो आपके ऊपर अपने ऊपर होती है। ऑफ कोर्स हर बिजनेस जो है अपनी प्रोडक्ट को इंश्योर करवाने की कोशिश करता है कि इन केस अगर लॉस हो जाए, पार्सल या शिपमेंट डैमेज हो जाए किसी तरीके से, तो वो इंश्योर्ड होनी चाहिए, ठीक है। वो इंश्योरेंस के लिए भी डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं, तो आप उनके साथ जो है वो डील कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएं तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा वीबो का, ठीक है। वो सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो है, जो भी आपका प्रोसेस है, आपकी एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा प्रोसेस कर ले कि आप मंथ और 2 लग सकते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आप एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और वो जो है सबमिट होगा तो आपको प्रॉपर जो है वो वीबॉक्स सिस्टम ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम। आपको फिजिकली भी विजिट करना पड़ता है इनके ऑफिस में, ठीक है। वहां जाकर आप अपनी एप्लीकेशन वगैरह देते हैं। ये सारी डिटेल जितनी भी है ये हम करना भी बताएंगे आपको फर्दर इन फ्यूचर, ठीक है। अभी तो हम जो है बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
इससे क्या हुआ है, इससे ये फायदा हुआ बेसिकली फायदा कि हमारे पास टाइम जो एक्स्ट्रा लगता था ना हर डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने में, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गया। ठीक है, पहले हमें एफबीआर का वेट करना पड़ता था चीजों को लेकर, फिर हमें कस्टम्स में बहुत डिलेज हो जाते थे, ऐसी प्रोडक्ट्स होती थी जिनके डैमेज होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता था क्योंकि कस्टम क्लियर नहीं कर रहा होता था उन प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये जो स्ट्रीमलाइन हुआ प्रोसेस, इसके थ्रू बहुत सारी जो है ना वो पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत फायदा हो गया। अब बात कर लेते हैं वीबॉक्स सिस्टम के को अप्लाई करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास। सबसे पहले वही बात है कि आपके पास एफबीआर में कंप्लीट सिस्टम डाटा होना चाहिए। लाइक आपका एनटीएन है तो ऑब्वियस सी बात है आपका एफबीआर भी, सेल्स टैक्स वगैरह सारी चीजें रजिस्टर्ड होंगी जैसे कि हमने पहले मेंशन किया। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप अपना वीबॉक का पोर्टल, जैसे ही वो सारी एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप फिलअप कर देंगे, वो आपको एक पोर्टल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपकी सारी चीजें डिजिटलाइज हो जाएंगी। आप जो भी चीज एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, उसके सारे प्रोसेस, वो कब शिप होने जा रही है, कब लैंड होगी, ईच एंड एवरी डिटेल आपके डिजिटलाइज होगी उस वीबॉक्स सिस्टम में। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी और इट्स वेरी इसको कह लेना कि आपका सारा डाटा एक जगह एक्यूमुलेट हो गया, आपको हर चीज को सेपरेट सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इन सब चीजों के बारे में जो मेन आज का हमारा टॉपिक था वो यही था कि हम वीवो के ऊपर काम करेंगे, वीवो को ही डिस्कस करेंगे। मैं एक और चीज डिस्कस करना चाह रही थी आज कि कंपनी क्रिएशन के लिए बहुत सारे लोग जो है वो अनअवेयर हैं इस चीज से, कंपनी रजिस्टर कैसे होती है पाकिस्तान के अंदर, हमारा अटॉर्नी सिस्टम कैसे वर्क करता है, लॉयर सिस्टम कैसे, अटॉर्नी बेसिकली लॉयर को कहते हैं, आपका लॉयर सिस्टम पाकिस्तान में कैसे वर्क करता है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज अब अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर जो आपके बिहाफ के ऊपर आप उन्हें हायर करें तो वो आपको कंपनी रजिस्टर करके दे सकती हैं। बट हमारी प्रेफरेंस यही होती है सॉरी कि आप उतनी उन चीजों को खुद से करने की कोशिश करें। बट इन केस इट्स क्वाइट डिफिकल्ट नाउअडेज के मतलब सिनेरियोस थोड़े से टाइम टेकिंग हो जाते हैं जो लोग फर्स्ट टाइमर्स होते हैं उनके लिए। बट कोशिश यही होती है कि उन जिसके पास अथॉरिटी हो ना उस लॉयर्स को जो है वो हायर करें, ऐसी सर्विसेज जिनके ट्रस्टेबल होने का आपको हो आइडिया, आप उनको जो है वो हायर करें टू फॉर योर कंपनी रजिस्ट्रेशन। बट एज पर एज मैं मिस फायजा से ये पूछूंगी कि उनका एक्सपीरियंस है कंपनी रजिस्ट्रेशन में कि मतलब लूप को किस तरह से उन्होंने रजिस्टर करवाया, किन फेजेस से गुजरा लूप, तो वो सारी चीजें का फायदा आपके साथ डिस्कस करें तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस अच्छा टू मुबीना, अंडरस्टैंड यहाँ पे मेरा वो तो जनरल में थोड़ा डिस्कस कर लूंगी, इट्स क्वाइट जनरल, लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सिंपल या आई थिंक ना जो आपने अभी सारा बताया वो समराइज हो जाएगा। वो ये है कि हाउ टू एक्चुअली हाउ टू एक्सेस दिस वीबॉक्स सिस्टम एंड हाउ वी कैन अप्लाई फॉर इट। इज देयर एनी साइट, इज देयर एनी सिस्टम, वो भी बता दो। जी जी, वीबॉक की वेबसाइट अवेलेबल है, मैं रिकमेंड करूंगी कि जाकर देखें वीबॉक के वेबसाइट को। इवन मैंने तो लास्ट सेशन में भी कहा था कि जाएं, गूगल आपका सर्च इंजन है, इसमें हर चीज अवेलेबल है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपके पास हर चीज अवेलेबल है। आप जाएं, लिखें एफबीआर की वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, आप जाएं कंपनी रजिस्ट्रेशन में उसकी चीजों को एक्सप्लोर करें, आप वीवो को लिखेंगे तो गूगल पे आपको वीवो का वेबसाइट अवेलेबल होगा। आप इसको थोड़ा सा इजी करते हैं और कुछ स्टेप्स में लेके आते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस। For example, VBOC is just an online system to connect you with all the departments collectively on a same place. ठीक है, तो उसमें for example it's you can say a place या कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ जो आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे, आप उसको सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देंगे और वो इस ऑनलाइन यानी कि वो आपको सहूलत दे रहे हैं कि बजाय आपके कि आप एफबीआर अलहदा जाएं, आप बैंक्स में अलहदा जाएं, तो आप एक ही जगह पर ये सारी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है आप वहां पर सबमिट करें
और आपका जो डाटा है वो गवर्नमेंट की रिकॉर्ड में आ जाएगा, क्योंकि आपको जो एक्चुअली आपकी मॉनिटरिंग होती है, जो आपकी एक्सपोर्ट परमिट्स आपको दिए जाते हैं, जब कस्टम की क्लियरेंस के लिए जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सारी चीजों के लिए आपका सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर आपको लगे कि आप अपना कुछ छुपा सकते हैं या आपको छुपा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यू नीड टू मेंशन कि आपकी कंपनी क्या है, उसका एनटीएन क्या है, आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट्स क्या है, फिर आपकी जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन हैं, आपके आपकी एक्सपोर्ट परमिट्स, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप डीबॉक में जाके अपलोड करोगे जैसे जैसे वो सिस्टम आपसे रिक्वायर्ड करता है। एंड जैसे वो चीजों का अप्रूवल हो जाएगा, इट्स मीन कि आपकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम में चली गई है, और फिर आपको बैंक या जो भी ऑथराइज अथॉरिटीज हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगी टू मेक योर सिस्टम मोर स्मूथ, एंड आपकी जो एक्सपोर्ट है वो सिस्टम और कैलकुलेशन के अंदर आ जाएगी। तो दैट इज द सिस्टम। अब उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंटेशन, जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के, वो भी मुबीना ने बताया, वो आप डॉक्यूमेंटेशन आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको बनाने होते हैं। अब वो प्रोसेस शुरू कैसे होता है? सबसे पहले तो मेन फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपकी कंपनी फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आपकी कंपनी फॉर्म होती है तो आपको एनटीएन मिलता है, और अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको सेल टैक्स भी देना है, तो उसके अंदर भी आपको इनरोल होना है। तो आपका एनटीएन होना, आपके सेल टैक्स के अंदर इनरोल होना, और फिर उसके बाद अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी जो सिटी का चैम्बर है उसके साथ आपकी एफिलिएशन होना, फिर आपके पास एक्सपोर्ट परमिट होना, कस्टम ड्यूटी की डॉक्यूमेंट होना, ये सारी चीजें आपने कंप्लीट करनी है। अब देखने में तो ये बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन लग रही है, बट फॉर एग्जांपल कंपनी फॉर्मेशन के लिए डेफिनेटली रिक्वायर्ड अ प्रॉपर लॉयर जो कि आपकी डिटेल ले ले। अब इसमें भी मैं आपको एक चीज बता दूं, बिलीव मी, एफबीआई की वेबसाइट पे जाके कंपनी रजिस्टर करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग जानते नहीं है, बहुत से लोग जो डायरेक्ट नहीं जानते, उनके लिए बेटर है कि वो किसी वकील को देख लें और उसके थ्रू एफबीआर पे अपनी इंफॉर्मेशन करा दें। और सबसे जो इजी वे है वो यही है कि आप सोल प्रोप्राइटर पे जाते हो, अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं आप उस पे जाते हो, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहते हैं तो इट्स अ हैवी थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्राइवेट लिमिटेड में क्या सिस्टम होता है। तो ये तीन तरह की मेजर फॉर्मेशन होती है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको किस वे से किस टाइप की कंपनी इंफॉर्मेशन करानी है। अगर आप इजी जाना चाहते हैं तो स्टार्ट विद सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि सोल से शुरू करके बाद में आप अपग्रेड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कभी भी अपनी कंपनी की टाइप को अपग्रेड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। तो शुरू में आप जो है एज अ सोल भी जा सकते हैं, उससे आपका एनटीएन रजिस्टर हो जाता है। तो जैसे ही आपको एनटीएन मिल जाता है तो फिर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन आपकी इजी हो जाती है। एंड डेफिनेटली आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल नो वेरी वेल कि जब हम कंपनी फॉर्मेशन करवाते हैं तो वी नीड ओपन अ बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट आपकी कंपनी के नाम पर होता है। तो दिस डॉक्यूमेंट्स विल बी सेम कि आपकी कंपनी नेम, आपका बैंक अकाउंट, आपका एड्रेस, ये सब रजिस्टर हो जाते हैं गवर्नमेंट के उस डाटा के अंदर कि आपका बिजनेस एड्रेस क्या है, आपका बैंक क्या है, और आप जो है क्या बिजनेस कर रहे हैं, और आपका एनटीएन क्या है। जब ये मेन चीजें आपके पास आ जाती हैं, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड फॉर द मोर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट फॉर एक्सपोर्ट, जिसमें एक्सपोर्ट परमिट आ जाएगा, सेल्स टैक्स आ जाएगा, और आपकी जितनी कस्टम ड्यूटी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। फिर जैसे स्टेप बाय स्टेप आप इसके लिए आप किसी वकील से हेल्प ले सकते हैं, बट इसके लिए आप हमारे पास भी आ सकते हैं कि हम आपको एज अ सर्विसेज वी कैन हेल्प यू कि आपका जितना ये एक्सपोर्ट का पोर्शन है, डॉक्यूमेंटेशन का पोर्शन है, ये हम आप उसमें आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नाउ कम टू द पॉइंट कि हम लोगों ने भी बॉक पे जाना है, तो उससे पहले ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है जिसको हमने रेडी करना है, फिर एक सिस्टम पे जाके हमने पुट कर देना है। एंड जब हम उस सिस्टम पे पुट कर देंगे तो हमारा डाटा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड में आ जाएगा, एंड देन गवर्नमेंट एंड दैट सिस्टम विल हेल्प अस कि हमने आगे फर्दर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे हमने उसको प्रोसीड करना है अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में ले जाने तक। अब Rina, why export important in 2023 and just move forward? इसके ऊपर जो
इस साल बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च भी की है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा लोगों से मीटिंग्स भी हुई हैं। लाइक जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, लाइक राइट नाउ इन द 6th month of 2023, people are aware of the devaluation of the money, और जिसको कह लें कि आप अनस्टेबिलिटी की तरफ जो इतना पाकिस्तान का रुझान है, ठीक है, उन सब चीज़ों को देखते हुए आप इंपोर्ट का एक तरह से कंप्लीट बंद होना, बहुत सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि इंपोर्ट होके आ रही हैं, बहुत सिलेक्टिव, ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग इज क्लोज इन इंपोर्ट डिपार्टमेंट। सेकेंडली, मार्केट हमारी पाकिस्तानी इटसेल्फ उतनी अच्छी नहीं है कि आप उसे एक अच्छी लोकल जो है वो अर्निंग जनरेट कर सके, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर्स, वो फैक्ट्रीज जो इतना बल्क प्रोड्यूस करती हैं, उनका कहाँ जाए वो प्रोडक्ट, ठीक है, बिकॉज लोगों में परचेजिंग पावर कम हो गई है, लोगों की वैल्यू ऑफ मनी का डिक्रीज हो गई है। उस हिसाब से जो हम लोगों ने बहुत रिसर्च और सोच समझ के इस चीज को एवेल्युएट किया है कि अब ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसे हम यूज कर सकें, जिसके थ्रू एक्चुअली यही पॉइंट मैं पाकिस्तान में हाईलाइट करना चाह रही थी, यही पॉइंट का हाईलाइट करना चाह रही थी, तो वो जरा साथ ही डिस्कस हो रहा है कि फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट है कि जी आप बल्क में जाते हो या आप बड़ी शिपमेंट में जाते हो, आपके पास क्लाइंट ना हो, तो क्वेश्चन ये क्लाइंट कैसे आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप अभी डायरेक्ट किसी कंट्री में लोकल लेवल पे जाकर तो सेल नहीं कर सकते, इट इज रियली वेरी हार्ड कि आप उस लोकल मार्केट प्लेस में जाओ और वो आपके लिए महंगा पड़ता है। इस वक्त जो सबसे इजी और जो डायरेक्ट ट्रैक है आपका एक्सपोर्ट पे जाने के लिए, दैट इज अलीबाबा फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक्चुअली अलीबाबा ही है अगर आप एक्सपोर्ट पे जाना चाहते हैं B2B। अब इट्स अप टू यू कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को B2C पर भी, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर लगाओ, अमेजोन पे लगाओ, ईबे पे लगाओ और पाकिस्तान बैठ के पर ऑर्डर सेल करो, ठीक है। बट देयर इज अ ह्यूज मार्केट प्लेस जिसमें एक्चुअली काम का मजा आता है ना, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन अच्छी है, अगर आप अच्छी कैपेसिटी में अपनी चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन मस्ट गो फॉर B2B। उसके लिए अलीबाबा इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। उससे होता क्या है, उससे ये होता है एक्चुअली इट्स अ ट्रैक, ठीक है। उससे ये होता है कि अलीबाबा इज अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको पूरी दुनिया में एक्सेस दे रहा है पाकिस्तान में बैठ के। अब अलीबाबा पे बैठ के आप अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइन को पूरी दुनिया में शो करते हो। आपको ये नहीं, यू कैन से कि अपनी इस जगह पर बैठ के आप एक दुकान खोलते हो और उसकी एक्सेस पूरी दुनिया को जा रही है, ठीक है, इजी एक्सेस जा रही है। तो वो जो सेकंड स्टेप है ना कि क्लाइंट कहाँ से आएगा, तो क्लाइंट आप बनाओगे अलीबाबा से, और अलीबाबा के थ्रू आपकी जो है ना बिजनेस डेवलपमेंट होगी, आपके पास क्लाइंट आएगा और आफ्टर 6 मंथ और ईयर्स वो जो क्लाइंट होते हैं ना वो आपके साथ रेगुलर काम करना शुरू हो जाते हैं। पहले अगर किसी ने आपको 1000 का ऑर्डर दिया है, कल को वो 5000 का देता है, फिर उससे ऊपर जाता है। तो एक्चुअली इट्स जस्ट अ ट्रैक कि हमारे साथ बहुत से ऐसे हमारे क्लाइंट काम कर रहे हैं जिन्होंने अलीबाबा से स्टार्ट किया और अब वो बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो कभी बाहर गए भी नहीं, ठीक है, वो कभी बाहर नहीं गए। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें अब इजी हो गई हैं, सिर्फ हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हाउ वी कैन डिजिटाइज आवर बिजनेस। तो आप अपने घर बैठ के एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया में, जस्ट लर्न द प्रोसेस, ठीक है। सो आई होप कि नाउ क्लियर है कि फॉर एग्जांपल एकदम से अगर माइंड में आता है कि एक्सपोर्ट कैसे करनी है, क्या होगा, तो डॉक्यूमेंटेशन ही आपको आगे लेकर जाएंगे। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि क्लाइंट कहाँ से आएगा, तो ट्रैक आपका ये है। और बिलीव मी, डिजिटाइजेशन इज द बेस्ट वे टू कैप्चर द डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। अब तो काम लेना या क्लाइंट लेना बहुत आसान हो गया। पहले तो लोग बाहर जाते थे, लोग इवेंट्स पे जाते थे, लोग एक्सपोज पे जाते थे, फिर क्लाइंट मिलता था। अब आपको घर बैठ के मिल जाता है, मिल जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक अब वो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में अवेलेबल हैं, जो लेना चाहे वो उसके लिए है, ठीक है, जो चीज ढूंढता है उसी को मिलती है। बहुत सारे लोग बातें भी कर रहे होते हैं that they wanted to do export, but the thing is आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, आपका पहला स्टेप आप अचीव नहीं करते ना, आपको नहीं अंडरस्टैंड होता कि आप किस सिम्ट में जा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक हमारे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को जो हमने
करने के बारे में सोचा है, डेवलप करने के बारे में, एजुकेट करने के बारे में सोचा है। दिस इज वेरी गुड रीजन फॉर अस कि मैंने इंडस्ट्री को, मार्केट को रिसर्च किया है। मतलब लाहौर लेवल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत सारी एसएमईज अवेलेबल हैं, ठीक है, जो डिजिटलाइज नहीं है। और आई थिंक आई एम सीइंग अ वेरी गुड आई थिंक मुबीना वेरी, हमारे पास अगर हम अभी की बात ही करें, द मिस्टर उस्मान इज हियर एंड इफ ही इज डूइंग इन फिटनेस निश, तो वो फिटनेस के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया कि वो भी डिजिटाइज नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए बेस्ट थिंग यही है कि कैसे वो अपने लोकल बिजनेस को डिजिटाइज करें और आप अपने बिजनेस को 100 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर अभी देखिए, डिजिटलाइजेशन ये नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएं, लाइक वो इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन, बट देयर आर स्टेप्स फॉर डिजिटलाइजेशन एज वेल, ठीक है। आप पहले ही दिन इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने बिजनेस के ऊपर जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमने वेबसाइट बनवा ली, हमें तो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। आपको उस वेबसाइट को यूज करने का तरीका नहीं आया, ठीक है, जो उसके लॉजिक। और इवन अगर आप अपनी वेबसाइट बना भी लेना, यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करूंगी, हमें अंडरस्टैंड करना है ये, हम अपनी वेबसाइट बना भी लेना तो दुनिया हमें जानती नहीं होगी, तो दुनिया हम तक आएगी नहीं। तो दुनिया तक जाने के लिए मार्केटिंग का ह्यूज बजट होगा, तो और फिर पाकिस्तानियों के लिए मसला आ जाता है ट्रस्ट का, लोग हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि जो ऑलरेडी नंबर 1 B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उसका यूज करें। ऐसा ही है। आई थिंक अब जो सिनेरियो चल रहे हैं, मैंने जो हम ये वेबिनार की सीरीज चल रही है हमारी, मैं तो पूरी कोशिश हमारी यही है कि हम लोग जितना ज्यादा इजी वे में कह सकें, समझा सकें, उतना तो जरूर करेंगे। बट अगर किसी को फर्दर जो भी है, हम लोग कोर्स भी आगे कोर्स को लेकर डेवलप करने के बारे में जो है वो काम कर रहे हैं, विल डू दैट। अभी के लिए आई थिंक अगर इस इतनी चीजों का एक प्लेटफॉर्म से आपको इंफॉर्मेशन ही मिल रही है ना, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने नोट्स बनाएं, आप खुद अपनी रिसर्च करें। अगर आपको हमारी समझ में नहीं आती, आप क्वेश्चन करें, ठीक है। क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका मैंने लास्ट वेबिनार में भी बताया था जी, ग्रुप के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन दें। आपको अगर ये भी नहीं पता ना कि अलीबाबा क्या है, आप वो भी पूछें, ठीक है। पूछने से कोई बंदा नहीं होगा। लास्ट टाइम तो आंसर, ठीक है। तो आप लोग पूछें, जितने भी लोग हैं ग्रुप में, अगर कहीं पे भी आप रुकते हैं या अड़ जाते हैं, जैसे आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कर नहीं पता, तो आप पूछें, आप उस स्टेप को आपको डिफाइन किया जाएगा। अगर मीनवाइल आप फेसबुक पर नहीं पूछना चाह रहे, आप कॉल करके पूछें अवेलेबिलिटी नेक्स्ट पर्सन की, और आप कॉल करें, बाकायदा तौर पर आपको डिफाइन किया जाएगा ईच एंड एवरीथिंग। बट एटलीस्ट स्टार्ट समथिंग विच इज अ माइंडसेट, ठीक है। मैं माइंडसेट की बहुत बात करती हूँ, माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस ऐसे नहीं होता विदाउट एनी माइंडसेट। आप बहुत पढ़ते हैं, मैंने इवन खुद बहुत कोर्सेज लिए, लेना बहुत इजी है, आप सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं, बट मोटिवेशन एक स्टेप पे जाकर रुक जाती है जहां पर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे होते, ठीक है। अगर आज आप एक बिजनेस का आपने नंबर ही परचेज कर लेंगे ना, यू विल बी अचीविंग वन स्टेप, ठीक है, कि आपने अपने बिजनेस का नंबर परचेज कर लिया। तो वो बिजनेस अब एग्जिस्ट नहीं करता, बट देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी। आप उससे फर्दर स्टेप बाय स्टेप, और दिस इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। फायदा आपने जो किया हुआ है, पर मुझे एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं पता, अभी मैं कोट इसीलिए नहीं करूंगी। बट पाकिस्तान में अभी भी इन सब चीजों के लिए इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइसिंग नहीं है, आप इजीली अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। कंपनी फॉर्मेशन तो आपकी मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार में भी हो जाती है। मुबीना, आपकी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं, तो मैं कंक्लूड करूं चीजों को? हाँ बिल्कुल, मैं शेयरिंग जो है वो स्टॉप करने लगी हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पर हम चीजों को कंक्लूड करते हैं, और वो ये है कि हमारा मेन मकसद है आपको सिस्टम समझ आ जाए और आसान तरीके से समझ आ जाए, एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता दें। एंड डेफिनेटली चीजें थोड़ा सा टाइम लेती हैं डाइजेस्ट होने में या अंडरस्टैंड करने में,
उसके लिए आप कनेक्ट रहें हमारे साथ, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे ग्रुप के थ्रू। फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें हमारी रेगुलर एक्टिविटीज, हमारे वेबिनार्स और डिफरेंट इवेंट्स जो कि अभी नियर फ्यूचर हम लाहौर में प्रॉपर इवेंट्स करेंगे, तो वी विल कनेक्ट विद यू ऑन अ रेगुलर बेसिस। उससे क्या होगा कि जो जो आपको, आप जब एक जर्नी स्टार्ट करेंगे उसमें जो जो आपको प्रॉब्लम होगी, आप हमसे कनेक्ट होके एक तो टाइम टू टाइम सीखते भी रहेंगे, और फिर आपकी क्यूरीज जो है वो आपको इजीली आंसर की जा सकेंगी। ठीक है, तो आई रियली वांट के हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, और जो लोग वाकई कुछ लेकर बैठे हुए हैं उसको पूरी दुनिया में बेचें। उसमें जो कोई भी हर्डल है उसमें हम आपको हेल्प करने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट की तरफ जाने में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है, आप हमसे कांटेक्ट करें, वी कैन हेल्प यू टू प्रोवाइड यू एनी सोर्स जो कि आपको ये पूरे सिस्टम में हेल्प अच्छा करेगा। मिस फाइजा, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, मैं जी जी एक सवाल कर सकता हूँ यहाँ आपसे? जी जी प्लीज। अच्छा, मैं बेसिकली ना पहले भी आपसे बात हुई थी, तो मैं यही बात कह रहा था कि मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। हमारी एक प्रोडक्ट है, ये बोर्ड शॉट होता है, सर्फिंग शॉर्ट्स जिसे कहते हैं। ये अमेरिका और यूरोप इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। और मैंने सियालकोट से लास्ट ईयर भी ये कुछ तैयार करवाए थे, क्योंकि पाकिस्तान में एक कॉन्टेस्ट होता है फिटनेस का जिसको मॉडल फिजिक कहा जाता है। उसमें जो एथलीट्स हैं उसमें वो ये वेयर करते हैं। और पाकिस्तान में मैं पहला शख्स हूँ कि जिसने पाकिस्तान लेवल पे मेड इन पाकिस्तान शॉर्ट्स तैयार करवाए। पाकिस्तान में आज से पहले किसी ने तैयार नहीं किए। तो अब मेरा ज़हन ये बन रहा है कि अब पाकिस्तान में तो और लोग भी बनाने लग गए हैं, लेकिन उसका पैटर्न और स्पेसिफिकेशन वो नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो मैंने जो शॉर्ट्स तैयार करवाए हैं, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट इसमें शामिल था, बिकॉज मैं खुद एक फिटनेस एथलीट हूँ और मैं चीज़ों को इन डेप्थ समझता हूँ। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी इस प्रोडक्ट को अमेरिका और यूरोप की मार्केट में लेके जाता हूँ। एक सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करता हूँ, मतलब मुझे अभी और किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ ये जो सर्फिंग शॉर्ट्स हैं, बोर्ड शॉर्ट्स हैं, इसमें इंटरेस्ट है। तो सियालकोट में वर्कर्स भी अवेलेबल हैं, वहां से फैब्रिक हर चीज हम कर सकते हैं। लेकिन वही आप वाली बात जो मैंने डिटेल्स अभी जो मिस मुबीना ने भी डिटेल बताई, आपने भी डिटेल बताई रिगार्डिंग एक्सपोर्ट, वो मैंने काफी थोरोली उसको सुना, उसको समझने की भी कोशिश की। लेकिन अगर हम इसको लॉन्च करने का प्लान करते हैं, इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किस तरह से हम इस प्रोडक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब प्रोडक्ट हमने तैयार करवा ली, अब हम इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो कस्टमर कैसे तलाश करें इसका? हालांकि वहाँ इसकी मार्केट है, ये मुझे पता है। हम्म। अच्छा, इसमें ना सबसे बेस्ट वे दो दो चीजें हैं। जो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसपे आपने काम करना है। पहली चीज तो ये है कि आप अपना बिजनेस रजिस्टर प्रॉपर कराएं, उसको एक नाम दें अपने ब्रांड को। ठीक है, जो भी आपने नाम देना है उसको राइट। नाम देने के बाद अपनी बिजनेस वेबसाइट बना लें, क्योंकि बिजनेस वेबसाइट विल डिस्क्राइब योर बिजनेस और आपकी अथॉरिटी बताती है पूरी दुनिया में। जो बाहर का कस्टमर है उसने जब देखना होता है ना कि हम जिस बंदे के साथ काम कर रहे हैं, क्या ये बंदा राइट। ऑथेंटिक है या नहीं है, क्या इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है, जो ये क्लेम कर रहा है क्या ये प्रूफ, उसका प्रूफ मांगते हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टेप टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, जैसे नेक्स्ट में बताती हूँ, तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज अपना एक ब्रांड नेम बनाएं। ब्रांड नेम बनाने के बाद उसकी अच्छी सी ब्रांडिंग करें, लोगो वगैरह बनाएं, उसके बाद अपनी वेबसाइट बनाएं। ठीक है, बेशक अभी आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज अगर आपकी वर्किंग उस पर अच्छी है, आप उसी के ऊपर अगर आप इफ यू फील दैट इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट, इट हैज गुड पोटेंशियल, तो आप टारगेटेड कस्टमर को टारगेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये कि अपनी वेबसाइट्स बनाएं और अपना सोशल मीडिया प्रॉपर अच्छे से ब्रांडिंग उसकी करें। ठीक है, उसके बाद यानी कि आपकी इंस्टाग्राम, आपकी फेसबुक, आपका जो भी उस कंट्री के अंदर जो भी चलता है, बेशक वो सर्च कर लें। यानी कि ये सारी चीजें रेडी कर लें कि होगा क्या कि फॉर एग्जांपल कल को जब आप क्लाइंट को अप्रोच करेंगे थ्रू बेशक किसी प्लेटफॉर्म के करें या डायरेक्ट करें, तो वो बंदा आके आपकी वेबसाइट देखेगा, आपका बिजनेस एड्रेस देखेगा, आपका वर्किंग फोन नंबर देखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने तैयार करनी है, ये तो वेरी बेसिक और फर्स्ट स्टेप है। तो इसको तैयार करने के लिए पैरेलल आपने ऑब्वियसली कंपनी फॉर्म करनी है और अपनी एक एनटीएन नंबर लेना है।
अब जैसे ही आप एनटीएन नंबर ले लेते हैं, कंपनी फॉर्म करवा लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो कि एक्चुअली आपको जल्दी बिजनेस दे सकता है, दैट इज अलीबाबा। ठीक है, अब मैं आपको कंपेयर करती हूँ कि वाई अलीबाबा, वाई नॉट अमेजोन और ईबे। द थिंग इज कि इस वक्त अमेजोन भी क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर अस, ठीक है। और उसके अंदर अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जिसको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आप जाना चाहते हैं एक स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में एक स्पेसिफिक निश के साथ। जब आप अमेजोन के चक्कर में शुरू में ही पड़ गए अगर, तो होगा क्या कि उसमें कंपटीशन उस मार्केट में इतना ज्यादा है कि वो एक एक पीस बेचने के लिए ना रोला डाला हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर वो एक एक पीस बेचने के लिए एक कंपटीशन बनाकर बैठे ना, तो यू नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू बीट दैट कंपटीशन। ठीक है, राइट। अब फॉर एग्जांपल आपकी निश क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम लोग जब एनालिसिस करते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं कि आपका टारगेट क्या है। एक बंदा होता है उसकी एक्सेस मैन्युफैक्चर तक नहीं है, वो कहता है मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं पर ऑर्डर सेल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अमेजोन बेस्ट है कि वो जाए अमेजोन पे, उसकी पूरी वर्किंग करे और बेचे। बट द थिंग इज कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सोर्सेज है, आपका पूरा एनालिसिस है, आपकी पूरी फील्ड है, तो देन गो फॉर B2B। उससे होता क्या है, अगर आप अलीबाबा से स्टार्ट करते हैं ना, तो डायरेक्ट आपको टारगेट कस्टमर मिलेगा, वो B2B ऑर्डर करेगा, तो होगा क्या कि एक बार, दो बार, तीन बार के ऑर्डर के बाद वो आपको बड़े ऑर्डर्स देने लगेगा। ठीक है, फिर होता क्या है, सेकंड स्टेप पे इसी दौरान आप डायरेक्ट भी मतलब हम इस पे करेंगे नियर फ्यूचर कुछ सेशन के डायरेक्ट B2B आप कैसे टारगेट कर सकते हैं कस्टमर। ठीक है, तो आप मुझे ये सजेस्ट करती हैं, आप मुझे ये जी सजेस्ट करती हैं कि मुझे अलीबाबा से स्टार्ट करना चाहिए? जी जी, मैं दोनों तरीकों से ना आपको बताती हूँ कि वाई अलीबाबा। असल में दो चीजें पैरेलल लेके चलनी है आपने। आपकी वेबसाइट ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अलीबाबा के ऊपर भी जो आएगा वो आपकी बर्थ देखेगा। तो आपको राइट। फॉर एग्जांपल कल को आप अगर डायरेक्ट B2B अप्रोच करेंगे ना किसी को, तो असल में होता क्या है, अलीबाबा ना क्या है कि वो आपको पूरी एक शॉप बना देता है एक। और दूसरा स्टार्ट में होता है क्या है कि जैसे आप फर्स्ट करें यूएस के कस्टमर को टारगेट करते हैं, आप उसको बेचना चाहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में बैठे हैं, वो आपसे सवाल करेगा कि क्या मेरी पेमेंट सिक्योर है अगर मैं तुम्हें करता हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट जाएंगे ना, वो शायद आप पर ट्रस्ट ना करे। ठीक है, तो आपके ट्रस्ट फैक्टर के लिए जब आप कोई थर्ड पार्टी, ट्रस्टेबल थर्ड पार्टी को अंदर लेकर आते हैं ना, तो वो बंदा 50 to 60% आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ले, क्योंकि उसकी पेमेंट तब तक सेफ है जब तक उस बंदे के पास वो चीज डिलीवर नहीं हो जाती और वो उसको प्रूव नहीं कर देता, तब तक अलीबाबा से आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, राइट। तो वो बंदा भी सेव है, आप भी सेव है। अब इसको देखते हैं दूसरे सिनेरियो में कि अगर डायरेक्ट आप उसको अप्रोच करेंगे, आपका यही रोला रहेगा शुरू में, क्योंकि अभी आपको थोड़ी अपनी अथॉरिटी भी बनानी है, तो आपको ये मुश्किल होगी कि वो बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट मेथड में हो सकता है आप पैसे लेके भाग जाए, हो सकता है कि जी कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये हमें प्रैक्टिकल वे से जाना है जो हमें रिजल्ट दे। तो वो क्या है कि हम एक चैनल को यूज कर लेते हैं अभी अलीबाबा को और अपने क्लाइंटेज बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल को हमारे पास अच्छे क्लाइंट्स होते हैं और हमें वो रेगुलर काम देने लगते हैं, तो हम उससे अलीबाबा से बाहर भी काम कर सकते हैं। वो फिर रेगुलर हो जाते हैं कि अलीबाबा कहता है ठीक है तुम बाहर से भी कर लो, बिकॉज आपका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होता है। ठीक है, तो आप बात समझ रहे हैं। तो शुरू में ना फॉर एग्जाम्पल आपको उस मार्केट प्लेस में जाना और वहां पर अपनी ऑथेंटिसिटी शो करना और फिर डील करना है, आपने डील करना है। इसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है। उस ट्रस्ट फैक्टर को डेवलप करने के लिए अलीबाबा इज द बेस्ट सोर्स फॉर यू। एंड क्योंकि आप थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को फोकस करते हैं, दैट्स व्हाई आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू Amazon, आई विल रेकमेंड अलीबाबा। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। काफी अच्छे तरीके से आपने गाइड किया, बताया। श्योर, आप इस पे अपनी वर्किंग करें उस्मान, और आप बी इन टच मैं इफ यू एक्चुअली हैव मैम एनी क्वेश्चन। कल जब आपको लाइव सुना था ना, उस वक्त ही मैं काफी अरसे से इसकी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन वही बात है कि कोई एक मतलब समझ ले कि कोई ऐसी एक बात होती है, कोई ऐसा पिन पॉइंट एक होता है कि जो आपको अंदर से ना, समझ ले आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन निकलती है, फिर आप कहते हो कि नहीं, आप भी कर सकते हो, आपको भी करना चाहिए।
तो जी जी ये बिल्कुल। जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनली इस प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड है और अभी पाकिस्तान में भी बहुत कम लोग ही हैं जो ये बना रहे हैं। और मुझे सिर्फ़ एक बात और जाननी है कि अलीबाबा पे जाके पहले मैं इसका थोड़ा-सा मार्केट सर्वे ले लूँ कि वहाँ ऑलरेडी कितने सेलर्स ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ये और बिल्कुल वहाँ आप इसका एक दफ़ा फीडबैक क्या है? हाँ, वर्किंग करें। आप ऐसा करें, इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ पे लाती हूँ। आप एक काम करें और ये काम करके आप दोबारा मेरे साथ आइएगा। मैं आपके साथ स्पेशल एक ज़ूम सेशन करूँगी और फिर हम उसको एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट स्टेप को डिसाइड करेंगे, ठीक है? आप अपनी ये रिसर्च कर राइट, लें, अलीबाबा के ऊपर भी और गूगल ट्रेंड्स के ऊपर भी, ठीक है? गूगल के ऊपर भी राइट, इसका ट्रेंड देखें क्या चल रहा है, इवन अमेज़न पर भी देखें, कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? अच्छा, आपने क्या करना है कि आपको इसके कीवर्ड्स पता होंगे, आपको प्रोडक्ट पता होगी, आप सिर्फ इसका एक दफा एनालिसिस करके आए, इसके क्या ट्रेंड्स हैं और अगर ये चल रहा है तो क्या मतलब क्या मटेरियल चल रहा है, ठीक है? किस डिजाइन मतलब जो भी इसका कोई डिजाइन होगा या क्या, एक्चुअली इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देख लें, जो चल रहा है तो चल क्या रहा है, ठीक है? राइट, अमेरिका में देखिएगा, यूएस के अंदर, क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट प्लेस है, ओके? तो आप ये एनालिसिस करके जस्ट कांटेक्ट मी, मैं आपके साथ स्पेशल जूम सेशन करूंगी बिकॉज फिटनेस के अंदर मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी है, तो हम मैं आपको आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से फिर नेक्स्ट हम लोग मैं आपको गाइड करूंगी, लेकिन उससे पहले आप खुद थोड़ा सा ना ये जो आपका ना माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा, यू विल गेट राइट, आइडिया कि मतलब अलीबाबा आपको कैसे हेल्प कर सकता है, लोग अलीबाबा पर सेम प्रोडक्ट से अगर कमा रहे हैं तो क्या पोटेंशियल है उसमें, आप कहाँ पर जाके गैप को फिल कर सकते हैं और कैसे इन चीज़ों को स्टार्ट किया जा सकता है। तो आप एक इनिशियल एनालिसिस करके आए, फिर मैं आपके साथ एक अलग 1-to-1 सेशन करूंगी और हम इसके नेक्स्ट स्टेप को डिसाइड कर लेंगे, And I ठीक राइट। would है? like to ask, थैंक यू वेरी please मच, थैंक यू first मैम, बहुत question, शुक्रिया आपका। एनी टाइम uh, आप जस्ट काम करें, कोई भी प्रॉब्लम आती है जस्ट सेंड अस मैसेज, आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बिजनेस नंबर पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके साथ अभी डायरेक्ट वैसे आप ये सारा एनालिसिस करके आए तो मैं एक जूम सेशन आपके साथ करूंगी, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप खुद ही पता चलते जाएंगे। राइट, विद इन अ वीक आई विल कॉन्टेक्ट यू। श्योर इंशाल्लाह। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो फिर अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं, अहमद अच्छा फराज एंड मैम, जी मेरा जी क्वेश्चन है आपसे एक। मेरे से आपका ना काफ़ी ये सेशन मिस हो गया ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट, तो लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अलीबाबा से बाइंग के अबाउट अली कुछ बाबा, प्रोडक्ट्स, अलीबाबा से बाइंग का, जी जी चाइना क्या से यूके तक। क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि अगर हम चाइना से स्टॉक उठाते हैं तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह के आते हैं कि जो होती है ब्रांडेड है, लेकिन उनको ब्रांड सेल नहीं कर रहा होता किसी भी चैनल पे। हम्म। तो इसमें हमें अप्रूवल की ज़रूरत होती है या हम वहाँ से उठा के इसको कस्टमाइज करवा के सेल कर सकते हैं ईबे पे? देखिए, अगर तो आपने ईबे पे करना है वो तो पर ऑर्डर सिस्टम है, यानी ऑर्डर आएगा तो आप उसको उठाते हो, सेल कर देते हो, ठीक है? आप बात करें अलीबाबा से, अलीबाबा से आप एक या दो ऑर्डर, मुश्किल है कि आपको कंपनीज एक या दो ऑर्डर अलाउ करें, वो अली एक्सप्रेस पे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ईबे के लिए पूछ रहे हैं तो देन आपको अली एक्सप्रेस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पर ऑर्डर डील होता है अली एक्सप्रेस से, नॉट अलीबाबा। अलीबाबा आपको मतलब क्वांटिटी में डील करता है, वो कहता है देखिए नहीं हम हम ऑर्डर हम स्टॉक क्वांटिटी में उठाना दो, चाह रहे हैं, स्टॉक उठाना चाह रहे हैं। ठीक है? अगर आप स्टॉक उठाना चाह रहे हैं देन अगर आप ब्रांड कोई उसके ऊपर अपना ब्रांड का नेम लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा लेते हैं, कि आप उनको कांटेक्ट करते हो, आप अपनी प्रोडक्ट बताते हो और आप कहते हो कि इस पे हमने अपनी ब्रांडिंग करवानी है, वो आपका लोगो लगाते हैं और आपकी उस प्रोडक्ट को जिस जगह पे आप बताते हो वहां पर शिप कर देते हैं। और अगर आप उन्हीं के मतलब अगर बगैर किसी लोगों के, बगैर किसी ब्रांडिंग के करना चाहते हो और क्वांटिटी उठाना चाहते हो तो फिर आप उसके बगैर भी कर सकते हो, यू जस्ट नीड टू डू सम रिसर्च कि आपकी क्या प्रोडक्ट है, फिर उसमें आपने एक्चुअली इट्स ऑल कम्युनिकेशन, बाइंग के मामले में इट्स ऑल कम्युनिकेशन, कि आपने उनको अपनी प्रोडक्ट समझानी है और अगर ऑलरेडी प्री बिल्ड प्रोडक्ट है तो जस्ट जाएं उसको बोले ये प्रोडक्ट है तुम्हारी, इसके मुझे इतने यूनिट चाहिए, वो आपको अपने यूनिट का बता देगा कि जी इतने यूनिट है, इतने में पड़ेंगे। और अगर आप उस अच्छा उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने कहाँ शिफ्ट करना है, आप बताएंगे जी यूके में शिफ्ट करना है, फिर वो आपसे पूछेंगे कि भाई क्या प्लेस है तुम्हारे, क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो आपकी बिजनेस डिटेल्स आपसे लेंगे, अगर तो वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज आपको दे रहे हैं, तो वो आपको ही आपकी शिप कर देंगे प्रोडक्ट को।
और अगर वो ये सर्विसेज नहीं दे रहे तो फिर आपको कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज लेनी पड़ेगी, और वो थर्ड पार्टी सर्विसेज वहां से माल उठाएगी और उसको शिप करेगी यूके के अंदर, और दोनों कंट्रीज के हिसाब से उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगेंगी। इस पे अगर आपने मजीद डिटेल में जाना है ना, तो आई कैन कनेक्ट यू विद द वन लोकल पर्सन जो कि सर्विसेज दे रहे हैं, और वो हमारे बहुत अच्छे, हमारे उनके साथ कॉन्टेक्ट्स हैं, दे कैन हेल्प यू कि आप कुछ भी लेना चाहते हो, वो चाइना से आपके माल को उठाएंगे और जहां पर आपने शिप कराना है वहां पर शिप करेंगे। इट्स अ थर्ड पार्टी सर्विसेज बट यू नीड टू पे देम। अगर तो वो पहले तो देखें कि अगर तो वो डायरेक्ट सप्लायर जो है, जो चाइना वाले हैं, क्या वो डायरेक्ट आपके वेयर हाउस में शिप करेंगे? अगर करेंगे तो डील विद देम, इसमें मे बी कि आप किसी थर्ड पार्टी को पे ना करना पड़े। लेकिन अगर वो डायरेक्ट वहां पर शिप नहीं करते, वो कहते हैं जी हम सिर्फ बनाकर देते हैं, इसको उठाओ, इसको शिप करवाओ किसी थर्ड पार्टी से, तो देन आप किसी थर्ड पार्टी को हायर करोगे, वो चाइना से उठाएगा और आपके प्रोडक्ट वो आपसे चार्ज करेगा, और आपकी कोई सरदर्द नहीं होगी। वो चाइना से उठाएगा और आपकी प्रोडक्ट को शिप कर देगा आपके वेयर हाउस में। ठीक है? जी बेहतर है, लेकिन जो है अगर आपको इसकी जरूरत हुई तो मैं आपको इस कंपनी से कनेक्ट करा सकती हूँ। दे आर इन फैसलाबाद एंड दे डू रियली वेरी गुड जॉब इन सोर्सिंग। ये जरूर मैं आपसे इसलिए रब्ता करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हमें अवॉइड करना चाहिए, वो ले लेनी चाहिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं। देखिए, जो चाइना में बैठे हैं वो इतने को ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हो सकता है उन्होंने अपना नाम लगाया हुआ है। अगर आप बात करते हैं ये जी, मेरा नहीं ख्याल आप नाइकी, एडिडास इस तरह की प्रोडक्ट उठा के बेच सकते हैं, वो तो शायद आपको अलीबाबा पर मिलेंगी भी नहीं। लेकिन अलीबाबा पे आपको वो मिलेगा जो मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है, जो कहता है आप वाइट लेबलिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी और का ब्रांड उठाना है और उसको ड्रॉप शिप करना है, वो कर सकते हैं आप। इट डिपेंड्स कि भाई कोई वो इतना बड़ा ब्रांड नहीं है कि कल को आपको कॉपीराइट इशू हो सके। और वो बड़े ब्रांड चाइना से अलीबाबा पे इस तरीके से बिकते भी नहीं है। इट्स अ सेपरेट प्रोसेस कि एडिडास या नाइकी या इस तरह के और कोई बड़े ब्रांड्स हैं, दे हैव सेपरेट सिस्टम। तो वो आप अलीबाबा से, तो मुझे नहीं पता कि आप उसको उठा सकते हैं नहीं। इट्स कंपनी रूल्स कि भाई उस कंपनी ने आपको क्या अलाउ किया। लेकिन इस तरह अगर कोई प्रॉपर ब्रांड है ना, तो एथिकली यू नीड टू हैव परमिट टू सेल देयर ब्रांड ऑन एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। बट मोस्टली ना अलीबाबा पे क्या होता है कि वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड को नहीं बेचते। वो कहते हैं कि आप आओ, जो चाहिए ले लो, तो उस पर कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं होती है। वो आपने अपनी ब्रांड का नाम बताना है तो उनसे बनवाना है, या फिर हो सकता है अगर आपको ये भी कोई केयर नहीं है तो वो कहते हैं भाई हम ये है, ये हमारी कंपनी है, ये ही सारी हमारी प्रोडक्ट्स है, बस उठाओ और बेचो। दैट्स द थिंग। इसमें कोई, अगर कोई आप स्पेसिफिक कोई अच्छा ब्रांड कह रहे हैं तो वो आपको ड्रॉप शिपिंग में प्रॉब्लम कर सकता है। चलिए बेहतर है। मुर्जा भाई, आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ लें। जी जी। अच्छा, वो जा चुके हैं मेरा ख्याल है। चलो ठीक है, माइंड अप करते हैं। रिकॉर्डिंग वी विल शेयर लास्ट सेशन पे, हम लोग शेयर कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। इसको भी हम शेयर कर देंगे। स्टिल आपकी कोई जो भी चीजें मिस हुई हुई है वो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल से चेक कर लीजिएगा। लूप पाकिस्तान ये आप कब तक चैनल का अपलोड कर नाम देंगे? आप जी, कब तक आप अपलोड कर देंगे इसको यूट्यूब पे? ये कल या परसों तक हम दोनों सेशंस अपलोड कर देंगे, ठीक है? और लूप पाकिस्तान आप सर्च चलिए बेहतर करेंगे है। तो ये हमारे चैनल पे आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अमेजोन का भी पड़ा हुआ होगा, ये भी पड़ा हुआ होगा। और स्पेसिफिकली हम लोग जो है ना अलीबाबा के ऊपर भी एक पूरी प्लेलिस्ट जो है ना वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए बेहतर है। होप ओके, थैंक यू सो मच। इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अहमद फराज, क्या आप हमारे ग्रुप में ऐड हैं, जो कि हमारा ई कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम के नाम से ग्रुप है फेसबुक पे? जी जी। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आप वहां कर सकते हैं। होप वी विल कनेक्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।